अंशात्मा जो है वो कभी भी परिवर्तनीय नहीं होती है, वो वैसी के वैसी रहती है। लेकिन उसके ऊपर के जो पंचमहाभूतों के विलेपन है उसे वो खुद बदलती रहती है, और ये बदलने का ही उसका खेल यहाँ बहुत अजब-गरीब तरीके से चलता है। कभी कभी महिला के जननांग को केवल उपलक्षण से योनि कहा गया है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह केवल जन्मपथ है, योनि प्रकार नहीं है। वास्तव में नर योनि होती है, स्त्री योनि नहीं होती है, क्योंकि सुर शब्द का जो अर्थ होता है वो देव, भगवान। हम कहते हैं कि वो जन्म नहीं लेते, डायरेक्ट पंच महाभूतों का सम्मिलन होके अवतरण होता है। जिस तरह देव अचानक प्रकट होते हैं, वैसे सृष्टि में जन्म लेने की पद्धति, इसलिए यहाँ इस योनि पद्धति को सुर योनि कहते हैं। सुर योनि से डिवाइजन होके 1 का 2, 2 का 4, 4 के 16 पेशी ग्रंथियां बन के एक पूरा डीएनए आरएनए के फॉर्मूला से, गुणसूत्र से, प्राकृतिक रचना से उसका पूरा देह बन जाता है। सबसे पहले बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान, इस विषय पर हम बहुत गंभीरता से इस श्रृंखला के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अभी तक हमने 7 भाग इसके प्रक्षेपित किए हैं, आपने भी देखे हैं। अगर देखे नहीं होंगे तो आप जरूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको सभी भाग एक साथ देखने को मिले। अगर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएंगे, नया वीडियो आपके सामने प्रक्षेपित होने के बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके लिए बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें। पिछले 7वें भाग में हमने जीवोत्पत्ति की 4 प्रकार के खदान व्यवस्था प्रकृति में कैसे असंख्य जीवों को पैदा करती है, इसे अपने सामने प्रस्तुत किया था और आपने भी गहराई से इसे समझ लिया होगा। अगर किसी ने यह भाग देखा नहीं होगा तो अवश्य देख लीजिए। वेदज खदान जीव के एकल कोशिका कैसी पैदा होती है वो बहुत गंभीरता से प्रस्तुत किया है, और उसके बाद बहुकोशिकाय प्रजन इस सृष्टि में अंडज, उद्भिज और जारज ऐसे और 3 खदान में कैसे होता है वो भी हमने आपके सामने प्रक्षेपित किया है। क्योंकि शरीर के बाहर बहुकोशिकीय संगठन होकर पूरा देहाकार अंडे में कैसे तैयार होता है, और अन्य प्राणी के पेट में यानी गर्भ में जारज खदान में पूरा देह तैयार कैसे होता है, और पूरा देह शरीर के साथ शरीर के अंदर से बाहर कैसे आकर जन्म लेता है, ये भी हमने समझाया है। अब हम इस भाग में एक कोशिका से दूसरी अन्य कोशिकाएं कैसे तैयार होती है उसकी पद्धति यहाँ इस भाग में समझ लेंगे। क्योंकि एक एकल कोशिका होती है जो ग्रंथि होती है, उसका ही विभाजन होकर बहुकोशिकीय देहाकृति प्रकृति कैसे निर्माण करती है। इस संगठन के प्राकृतिक 3 तरीके होते हैं। ऐसे अध्यात्म शास्त्र में योनि मार्ग कहा है। ये 3 प्रकार की योनियां यहाँ प्रकृति में कार्यरत रहती है। उसमें से जो ये 3 योनियां है, इसके संदर्भ में हमारे संत ज्ञानदेव भी अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में अपने लफ्ज में कहते हैं, परि सुर नर उर्गी घड़त आहे योनि विभागी, ते गुण कर्म संगी पडिले साते। इस सृष्टि की रचना या विस्तार ऐसे 3 प्रकार के योनिबद्ध नियोजन से होता है। लेकिन 3 प्रकार के योनि में और उसके माध्यम से यह असंख्य जीवात्मा की सांख्यिक संग वृद्धि होती है। जिस ब्रह्मांड में इसे साते कहा है, यानी कि साते शब्द का विग्रह करने से आपको मालूम पड़ेगा स और अते। स ए महाकारणांक से विभक्त होकर जो खुद अंशकन प्रकृति के क्रीड़ा क्षेत्र में खेलने आता है, और वो पहला आकाश वस्त्र पहनकर यहाँ स्वयं कंपायमान, स्वयं शीघ्र गतिमान होता है, और यहाँ वो कभी भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि प्रकृति ही अस्थिर होती है, बदलती रहती है। इसीलिए इसे साते कहते हैं, क्योंकि ये नश्वर है, हमेशा उसके ऊपर के जो आवरणस है वो बदलते रहते हैं। लेकिन अंदर के अंतरात्मा जो है, अंशात्मा जो है, वो कभी भी
परिवर्तनीय नहीं होती है, वो वैसी के वैसी रहती है। लेकिन उसके ऊपर के जो पंच महाभूतों के विलेपन से उसे वो खुद बदलती रहती है, और ये बदलने का ही उसका खेल यहाँ बहुत अजब गरीब तरीके से चलता है। उस प्रथम विभक्ति एक वचन निर्देश से स या सा ऐसे होता है। तत् का जो विभक्ति होता है, एक वचनी, द्वितीय वचनी और बहुवचनी, उसका जो प्रथम विभक्ति का जो तत् का संबोधन होता है वो स होता है, या स्त्रीलिंग होता है तो सा होता है। ऐसे ये स जो है यानी कि उसका निर्देश सिर्फ जो एकल आत्मांश को है, जो कणांश को है, जो महाकारणांश से या सृष्टि में आता है और सृष्टि का रचना के लिए यह कारण बनता है। क्योंकि यह सृष्टि में जो भी होता है उसका एक ही कारण है, जो ये आत्मांश है, जो महाकारणांश से विभक्त होकर अंशत्व धारण करके यह प्रकृति में अपना गतिमानता या प्रकाश के गति से भी वो शीघ्र ब्रह्मांड में घूमता है। इसीलिए अतः यानी कि आखिर तक यहाँ खेलते रहता है। वो यहाँ उसको स्थिरता नहीं रहती है, वो अपने आवरण बदलते रहता है, प्रावरण बदलते रहता है, वस्त्र पहनते रहता है, वस्त्र फेंकते रहता है, वो सब करते रहता है, सब होते रहता है प्रकृति के द्वारा, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन फिर भी उसको ये सब परिवर्तन भोगने पड़ते हैं। इसलिए इस साते सृष्टि में ग्रंथि कोशबद्ध जीवात्मा के भौतिक प्रजनन के गुण और कर्म के प्रभाव से अलग अलग 3 तरीकों में जन्म लेती है सृष्टि, जिन्हें योनि प्रकार कहा जाता है। योनि यानी कि प्रकार या पद्धति या जो पंथ है जिसके माध्यम से यह कृति या क्रिया घटित प्रकार है। सुर, नर और उर, ये 3 शब्दों के बारे में अपन पूरा विस्तार से समझ जाएंगे। ये 3 योनि मार्ग जीव के बहुकोशिकीय देहधारी होकर जीवन जीने की व्यवस्था यह प्रकृति के अंदर होती है। प्राणियों का यह देह सृष्टि के कर्म के कारण 3 गुणों के प्रभाव में सूत्रबद्ध होकर तब देह और आकृति, आकार, स्थूल, सूक्ष्म, सगुण, निर्गुण सब प्रकार के देहाकार यहाँ घटित होते हैं। सुर, उर और नर 3 योनियां अलग अलग स्थितियों में 84 लक्ष देह रूप में पैदा होती है। साते यानी कि नश्वर नित्य बदलने वाली प्रकृति में जीवात्मा को पराश्रित स्थूल जीवन जीना पड़ता है। कभी कभी महिला के जननांग को केवल उपलक्षण से योनि कहा गया है, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह केवल जन्मपथ है, योनि प्रकार नहीं है। वास्तव में नर योनि होती है, स्त्री योनि नहीं होती है। अभी हम इस सबसे पहले इस सृष्टि में जीव के पैदा होने के अनादि योनि तरीके जानते हैं। एक एक का हम पूरा को जान लेंगे। अभी पहला सुर योनि, क्योंकि सुर शब्द का जो अर्थ होता है वो देव, भगवान। देव हम कहते हैं कि वो जन्म नहीं लेते, वो अवतरते हैं, यानी कि डायरेक्ट पंच महाभूतों का सम्मिलन होके उनका अवतरण होता है। पंच महाभूतों के जिस तरह देव अचानक प्रकट होते हैं, वैसे सृष्टि में जन्म लेने की पद्धति, इसलिए यहाँ इस योनि पद्धति को सुर योनि कहते हैं। इस प्रकार में जीव किसी माँ बाप के पेट से जन्म नहीं लेते, प्राकृत माँ बाप नहीं होते। 5 महाभूते और मन, बुद्धि, आत्मांश, ये 3 सूक्ष्मांग, ये सूक्ष्म लिंग देह मिलकर अनुकूल परिस्थिति में प्राणमय और अन्नमय कोश पहनकर सजीव दशा में जन्म लेते हैं। और जो अपरा प्रकृति में है वो स्थावर स्थिति में जन्म लेते हैं, यानी कि जो पत्थर है, माटी है, जो भी है, दिखता है, नहीं दिखता है, वायु है, जल है, ये सब स्थावर जो भी स्थितियां है प्राकृत भौतिक अनुरेणु की, ये अनुरेणु यानी कि मनोमय कोश का ही संगठन होता है, और यही संगठन अपने आप होते रहता है। और वो हिसाब से उनको यहाँ जो भी स्थिति, जो भी आकार, जो भी रूप, जो भी कलर, रंग मिलता है, छटा मिलती है, वो सब प्रकृति ने भाल की होती है। इसलिए इस सजीव और निर्जीव दोनों दशा इस सुर योनि से उत्पन्न होती है। पर्यावरण की विशिष्ट स्थिति में पंच महाभूतों के सहयोग से स्वभावतः जीवित ग्रंथि कोशिका की जीव दशा उत्पन्न होती है, जहाँ सीधे वायुमंडलीय अनुकूल प्रतिकूल स्थिति के अनुसार जीव जन्म लेते हैं। जैसे देवता अवतरते हैं, वैसे ही बिना किसी सहारे मनोमय कोश जो है, जो सूक्ष्म लिंग देह है, वो अपने ऊपर से पानी की उपलब्धि के कारण प्राणमय कोश पहनकर स्थूल देह पृथ्वी पर जन्म लेता है। भले वो सूक्ष्म हो, लेकिन एक पेशी क्यों न हो, वो थे डायरेक्ट जन्म लेती है। कभी कभी परिस्थिति में क्या, गोबर के नीचे ऐसी परिस्थिति हो जाती है,
एक दो दिन के अंदर उसमें बहुत सारे जीव कीड़े मकोड़े रेंगने लगते हैं। या कोई भी ऐसी स्थिति में पानी में बुरशी तैयार होती है या हवा में आर्द्रता के कारण सूक्ष्म कीटक तैयार होते हैं या सूक्ष्म कोशिका तैयार होती है, जंतु तैयार होते हैं, वो भी इसी तरीके से सूर्य योनि से तैयार होते हैं। पहले सूर्य विधि द्वारा एक कोशिक जीव का निर्माण होता है, उसको ही स्वेदज खदान बोलते हैं। इस स्वेदज स्वेद यानी कि पानी के आधार पर जो भी सूक्ष्म लिंग देह मनोमय कोश है वो उसके संपर्क में आता है तो वो जीव धारण करता है अपने आप। इस दशा में जन्म लेने वाले कई कीटक गोबर के नीचे या कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं। बाद में उनका पुनरुत्पादन होते हुए हम अनुभव करते हैं, लेकिन पहला जीव जो है इस सूर्य योनि से पैदा होता है। बाद में उसका विस्तार अलग अलग प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन से होता है। सजीव सृष्टि के साथ साथ सभी जड़ भूतत्व, धातु और अचल स्थावर पदार्थों का जड़ात्मा संयोग से सूर्य योनि से द्रव रूप और टनक घन रूप पैदा होते हैं। ये सारी भौतिक दृश्य दशा भी इस सूर्य योनि की उत्पत्ति होती है। ये सारे धातु संयोग अपने आप एक दूसरे से जुड़ के विस्तारित रूपाकार संगठित करते हैं। सैद्धांतिक विधान से ब्रह्मांड में ना कोई पैदा होता है ना कोई मारा जाता है। यहाँ एक निश्चित माहौल में सूक्ष्म वायु रूप मनात्मा का सूक्ष्म संगठन संगठित होता है। यही संगठन कुछ काल के लिए टिकता है, वक्त के साथ फिर से वो विघटित हो जाता है, बिखर जाता है, अपने पूर्व वायु स्थिति में बदल जाता है। ये वायु आप और भूत तत्व के जड़ चीजों का संगठन विघटन प्रक्रिया सृष्टि में हमेशा तेज के ताप स्थिति से सहज घटती है। जैसे संगठित आकार को जन्म और विघटित सूक्ष्म रूप को मृत्यु माना जाता है। जीव दशा की उत्पत्ति सूर्य योनि प्रकार में जल के सहयोग से होती है। आप तत्व का प्राणमय कोश परिधान होते ही मायावी एक कोशिक जीवात्मा का बहुसंख्य मांसल देह बनता है, जिसमें आत्मांश, मन और बुद्धि निम्न चेतन स्तर पर सक्रिय होते हैं। अभी दूसरा उर योनि, इसके संदर्भ में हम समझ लेंगे। सूर्य योनि में जो प्राणात्मा एक कोशिका के रूप में प्राणमय कोश पहनकर प्रकटता है, वो जीव अपने प्राणमय कोश के बाह्य आवरण को दो अलग अलग हिस्से में विभाजित करता है और बाहर से नए सूक्ष्म वायु रूप मनात्मा को बुलाकर नई कोशिका बनाता है। ऐसे एक कोशिका के प्राण कोशिका की संख्या दुगनी चौगुनी होकर बढ़ती है। यानी कि जो प्राणमय कोश है वो मनात्मा जो है उसके अंदर रहने वाला, उसका डिवीजन नहीं होता है, वो क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, उसका डिवीजन कभी भी कतई संभव नहीं होता। लेकिन वो जो उसके चारों ओर जो जल का जो प्राणमय कोश है, उसमें आरएनए, डीएनए, केंद्रक, सब लिक्विड जल तत्व जो भी है, उसका डिवीजन होता है आधा आधा। और वो डिवीजन होने के बाद जो आधा भाग केंद्र के बिना, जीवात्मा के बिना रहता है, वहां रहने के लिए बाहर से जो सूक्ष्म लिंग देह है, वायु रूप होता है, वो वातावरण में भटकते रहता है, लेकिन वो अनुकूल स्थिति देखकर वहां आके बस जाता है। उसको वहां निमंत्रित किया जाता है और उसको वहां बिठाया जाता है। तो उसके साथ वो लग के जो पहले जो प्राणमय कोश है उसके गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से चलते रहता है, अपना जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए वो अपने प्राणमय कोश के बाह्य आवरण को दो अलग अलग हिस्से में विभाजित करता है और दो बाहर से नए सूक्ष्म वायु रूप मनात्मा को बुलाकर नई कोशिका बनाता है। ऐसे एक कोशिका से प्राण कोशिका की संख्या दोगुनी चौगुनी होकर बढ़ती है। जैसे उद्भिज खदान में हमने देखा है कि पौधे का टुकड़ा कलम ट्रांसप्लांट करके एक अलग पेड़ पे विकसित होता है। उर शब्द का मतलब कलेजे का टुकड़ा, जो पहले पौधे से हटकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। आजकल वैज्ञानिक भी क्लोन विधि या प्लास्टिक सर्जरी से शरीर की एक कोशिका से असंख्य जीवों की उत्पत्ति करते हैं और उस श्रृंखला बनाते हैं और सर्जरी के दौरान प्रयोगशाला में त्वचा का एक छोटा सा टुकड़ा विकसित करके असंख्य जीवाणु तैयार किए जाते हैं। उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। हमारे शरीर में बसने वाला आत्मा भी मूल परमात्मा का ही एक कटा हुआ खंडित उर अंश हिस्सा होता है। वो अंश कण यहाँ संपूर्ण सृष्टि के जड़न घड़न या स्थिति के लिए कारण होता है, इसीलिए उसको कारणांक कहते हैं। लेकिन प्रकृति में आने के बाद स्वलिंग पर पंच महाभूत के बाहरी वस्त्र संस्कार करते हैं, इसलिए आत्मा अपनी ही आद्य शाश्वत मूल अवस्था को भूल जाता है। अगर अपने कारण अंश ये भाग देखा नहीं होगा
तो आप जरूर देख लेना। भूल और छल का ये प्राकृत खेल यहाँ आत्माओं के साथ खेला जाता है और प्रकृति उसको खेलने देती है जब तक उसके नियम में, कायदे में रहता है। तीसरा जो है नर योनि है। एक बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ नर योनि है, कोई स्त्री योनि प्रकार ही नहीं है। स्त्री के अंग को अपन योनि कहते हो, लेकिन उपलक्षण से उसका कहना है क्योंकि वो बर्थ कैनल है, इसके लिए वहां से जीव या बच्चा पैदा होता है या बाहर, शरीर के बाहर फेंका जाता है, इसके लिए उसको योनि कहा जाता है। जारज खदान में पैदा हुए सस्तन प्राणी, स्तनधारी प्राणी के इस प्रजनन पद्धति को ही ये नर योनि कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली जो जीव का उत्पत्ति होता है वो नर के शुक्राणु ग्रंथि में होता है। इस प्रकार कुछ प्राणी भी अपने बच्चे को गर्भ में विकसित होने के बाद सीधे देह रूप में जन्म देते हैं। नया शरीर पूरी तरह स्त्री के गर्भाशय में विकसित होने के बाद अपने जैसा पूरा नव शरीर बाहर उचित माहौल में विकसित संगठित देहावस्था में छोड़ देता है। यानी इस श्रेणी में अंडज और जारज दोनों खदानें आती, क्योंकि अंडा भी एक जीव के शरीर से बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसको प्रकृति उसके अंदर पूरे सूक्ष्म लिंग देह भर देती है और एक संगठित पूरा देह बना देती है। वो प्रकृति का अजूबो गरीब करिश्मा है। वो अंडे में पूरा देह बनाती है, उसके बाद वो उस पक्षी का जो बच्चा है खुद ब खुद वो बाहर आता है। स्त्री के प्रजनन मार्ग को उपलक्षण से जो योनि कहा जाता है, उसे उत्पत्ति का कोई योनि नहीं है, क्योंकि नर ही अपने शुक्राणु कोशिका के रूप में स्वेदज शुक्र पेशी को जन्म देता है। प्रकृति उसका संगोपन उर योनि से अनेक कोशिका का संगठन तैयार करती है। बाद में शुक्राणु पेशी जो रहता है वो बीजांड के अंदर स्थिर होता है, तब वही उर योनि से डिवाइजन होके 1 का 2, 2 का 4, 4 के 16 पेशी ग्रंथियां बन के एक पूरा डीएनए आरएनए के फॉर्मूला से, गुणसूत्र से, प्राकृतिक रचना से उसका पूरा देह बन जाता है। क्योंकि इस संगठन में उसका जो विकास है देह का वो जारज थैली में होता है, इसके लिए उसको जारज खदान बोलते हैं, क्योंकि पूरा देह जैसे के वैसे बन जाता है। केवल शरीर संगठन का काम स्त्री के गर्भाशय में होता है। पूरा देह तैयार होने के बाद ही प्रकृति उसे जीने के लिए बाहर निकालती है। उस सुर, नर और उर योनि के माध्यम से और 4 खदान के प्रकार से इस सृष्टि में जो 84 लाख योनि के जीवों की संख्या बताई जाती है, उसमें से बहुत सारे जीव सृष्टि की गणना विज्ञान ने की है, लेकिन उसका संशोधन आज भी जारी है। लेकिन हमारे संत तुकाराम महाराज ने अपने एक अभंग में शास्त्र कथित जो जीव संख्या बताई है उसे वो एक अभंग में कहते हैं। उनका जो भक्ति पर है कि भक्ति वीन जीने जड़ो लाजिरवाने, संसार भोगने दुख मूल। अभी इसके बाद जो चरण आते हैं उनके, उन्होंने सब जीवों की संख्या यहाँ विदित की है। 20 लाख योनी वृक्षा माझी घ्याव्या, जलचरी भोगाव्या 9 लाख, 11 लाख योनी किड्या माझी घ्याव्या, 10 लाख भोगाव्या पक्षामध्ये, 30 लाख योनी पशुची या घरी, मानवा भीतरी 4 लाख, एक एक योनी कोटी कोटी फेरा, मनुष्य देहाचा वारा मग लागे। और इसलिए बोलते कि मनुष्य देह जो अपने को मिलता है वो बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन हम उसको जाने बिगर तुका म्हणे तेव्हा नरदेह नरा तयाचा मातेरा केला मुड़े। अज्ञान की वजह से हम उसका विनियोग अच्छी तरह से या जो भगवान को स्मरण करने के लिए यूज करना चाहिए वो नहीं करते, इसके लिए भक्ति नहीं करते हैं। इसलिए भक्ति विन जीने जड़ो लाजिरवाने, ऐसे वो कहते हैं। तो उसमें उन्होंने इस योनि की संख्या दी है कि वृक्ष यानी उद्बीज खदान में जो भी पेड़ पौधे ग्रास उत्पन्न होते हैं उनके प्रकार की संख्या 20 लाख योनि है। और जलचर में जो मछलियां है, जो भी जल सृष्टि है उसमें 9 लाख योनि के प्रकार है। और कीड़े मकोड़े जो स्वेदज थोड़े से पानी के साथ, ओलावे के साथ निर्माण होते, कभी बाहर भी जीना जीते हैं लेकिन पानी के साथ ही जीते हैं, वैसे 11 लाख योनि है। 10 लाख योनि के पक्षी जो अंडज खदान में उत्पन्न होते हैं। 30 लाख योनि पशु के हैं जो जारज खदान में तैयार होते हैं। जारज खदान में तैयार होने वाले 4 लाख योनि प्रकार मानव के देह के संदर्भ में कहे गए हैं। उद्बीज खदान के सुर और उर योनिपत से जीवात्मा का संगठन जो
बनाते हैं, वृक्ष जाति की संख्या करीब 20 लाख है। ऐसे मनोमय कोश इस वातावरण में जीवधारी जीवात्मा होते हैं। ये सभी सगुण निर्गुण योनिपद के कोटि कोटि तुल देह वस्त्र बदल बदल कर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं, क्योंकि ऊपर का खाली प्राणमय कोश और अन्नमय कोश ही बदलते रहता है, वही निकलता है और नया बन जाता है। इसका ही अविरत चक्र सृष्टि में बुनते रहता है, चलते रहता है। और उसी के लिए यहाँ सृष्टि में क्रिया ये है, जड़न गड़न है, सजीव निर्जीव है, सगुण निर्गुण है, चर अचर है, ये सब यहाँ घटते बिगड़ते रहता है। अपने ही कर्म और वासना के बल पर अलग अलग योनि पथ में गुजरना पड़ता है। ये सब 3 योनि का चमत्कार अभी हमने यहाँ समझ लिया है। तो इस योनि को आप समझ ले। इसके बाद में हम प्राण के 10 विभाजन कैसे होता है उसके बारे में भी अगले भाग में हम समझ लेंगे। अभी हम यहाँ विश्राम करते हैं। धन्यवाद।